हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 12th क्लास के हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपके यहाँ पे वार्षिक पेपर होने वाला है। तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट देखना, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका 2025 में हिंदी का पेपर 12th क्लास का होने वाला है, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ विद आंसर के साथ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जहाँ पर सेट नंबर ए आपका ये होता है, जिसमें एक कोड दे रखा है आपका यहाँ पे पूरा का पूरा। यहाँ पे लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 हिंदी विषय। तो कौन सा विषय होने वाला, आपका हिंदी विषय होने वाला है। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वही के वही प्रश्न मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको एग्जाम से पहले एक से दो बार देख के जरूर जाना, और जो क्वेश्चन बताया उसको आपको अपनी रफ नोटबुक में उनको लिख लेना, उनको बार बार आपको याद कर लेना है, जिससे आपको उनको अच्छे प्रश्न याद हो जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले, इनसे बाहर कुछ भी पेपर में आपका नहीं आने वाला। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले सारे के सारे वीडियो इसी चैनल पर आपके आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी विषय का पेपर है, जहाँ पर जिसके अंदर आपका सेट ए होने वाला है, और हिंदी का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टोटल यहाँ पे 23 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके अंदर 8 पेज होंगे, जहाँ पे आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला। टोटल आपके मार्क्स 80 नंबर का पेपर होने, कितने नंबर का, 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। तो 80 के 80 नंबर आप किसी वीडियो से आ जाएंगे, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, और इस वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन आप यहाँ पे उसके क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे उनको देख लेते हैं, तो यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलो चलते पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके यहाँ पे निर्देश दे रखे, इनको आपको निर्देशों को आपको जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। तो निर्देश दे रखे आपके यहाँ पे, इनको आपको जरूर से ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देश पूरे दे रखे, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलो अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न में क्या पूछा गया और क्या उसके आंसर होने वाले, सारे के सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना, चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो चलते पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न इसमें आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, जिसके अंदर आपसे यहाँ पे पहले प्रश्न पूछा गया कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जिसमें आपके 6 नंबर के होने वाले, एक नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, भाषा का डिक्टेटर कहा, या दूसरा सधुकुड़ी भाषी कहा, या फिर खिचड़ी भाषी कहा, या फिर सहज भाषी कहा। क्या कहा, कबीर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आ जाएगा भाषा का डिक्टेटर कहा। तो ये पहले का ये आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा गया, दूसरे में पूछा गया कि फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है। शरद ऋतु खोलती है, बसंत ऋतु खोलती है, ग्रीष्म ऋतु या बारिश ऋतु। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बसंत ऋतु। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का बी आंसर बसंत ऋतु हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, आज के लोगों का लक्ष्य क्या है। तो क्या तीसरे पूछा गया, आज के लोगों का लक्ष्य क्या है। तो इसमें पूछा, पहला है स्वार्थ सिद्ध करना, देश सेवा करना, इसके बाद तीसरा है त्यागी भावना, या फिर चौथा आत्म बलिदान करना। तो आज के लोगों का लक्ष्य क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, इसमें लिखा हुआ स्वार्थ सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। दूध चीनी का मिश्रण, पानी चीनी का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण, या पानी नमक का मिश्रण। तो इसका आपका आंसर 4 का हो जाएगा दूध पानी का मिश्रण। क्या हो जाएगा, दूध पानी का मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करने वाले हैं, 5 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ कौन सी वर्षगांठ है यशोधर बाबू की, 20वीं, 30वीं, 25वीं या 40वीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पे 25वीं, मतलब 25वीं की वर्षगांठ है विवाह की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ खोला गया। भारत में पहला छापा खाना कहाँ खोला गया, गोवा में, मुंबई में, दिल्ली में, तमिलनाडु में। कहाँ खोला गया पहला, तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा गोवा में पहला छापा खाना खोला गया भारत के। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे ये सही विकल्प हो जाते। इनको आपको अच्छे से याद कर, जितने बताएंगे इतने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर रिक्त स्थान पूछे गए। क्या पूछे गए आपसे, रिक्त स्थान पूछे गए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं।
तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान पूरे के पूरे यहाँ पे भरने, सारे के सारे रिक्त स्थानों की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न पूछा गया, इसमें रिक्त स्थानों के पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। जहाँ पे आपके रिक्त स्थान 7 नंबर के, मतलब 7 नंबर के होने वाले 7 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखिए। क्या है, रामचरितमानस है या फिर रामचंद्र का है? तो इसमें आ जाएगा रामचरितमानस। क्या आ जाएगा, रामचरितमानस आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, पहले में। दूसरा पूछा गया यहाँ पर नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए कितनी, कम या अधिक, कितनी होनी चाहिए दूसरे में? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अधिक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि आकाश में खाली स्थान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं, बगुले या फिर कबूतर? तो आकाश में बगुले, तो इसमें क्या आ जाएगा, आकाश में बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बगुले आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया खेत की तुलना की गई, किससे की गई खेत की तुलना, मैदान से या कागज के पन्ने से? तो 4 में आ जाएगा कागज के पन्ने से तुलना की गई है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है खालिस्तान में 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य है। महाकाव्य और खंड काव्य है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्रबंधन काव्य। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रबंधन काव्य आ जाएगा 5वें में। 6ठे में पूछा गया कि लोकतंत्र केवल शासन की एक खालिस्तान ही नहीं है। क्या नहीं है, पद्धति है यद्यपि? तो यहाँ पे आ जाएगा पद्धति, ठीक है, पद्धति नहीं है। इसके प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 7, जिसमें खालिस्तान रीति काल में वीर रस के कवि हुए। वीर रस के कवि कौन हुए, यहाँ पे आपको बता देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा भूषण। कौन है, भूषण। तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे रिक्त स्थान हो चुके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पर अच्छे से भर लेना है। उनका स्क्रीनशॉट लेके इन रिक्त स्थानों को आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा भूषण, ठीक है, मैं यहाँ पे भर देता हूँ, भूषण आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे के पूरे हो जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करने, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है 30, जिसमें पूछा गया आपसे सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर पूछा गया आपसे कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 30 सही जोड़ी मिलाने जो टोटल 6 नंबर की आपके यहाँ पे होने वाले, तो मैचिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली पूछी गई रीति काल की मुख्य भाषा क्या है, तो उसकी आ जाएगी आपकी यहाँ पे ब्रज भाषा, ठीक है। दूसरे पूछी गई कि बात की चूड़ी मर जाना, इसका अर्थ होता है बात का प्रभावहीन हो जाना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में माधुर्य, ओड़ा और प्रसाद, तो ये क्या शब्द गुण है, ऑप्शन ई लग जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 4 में विवरणात्मक टिप्पणी, तो यहाँ पे मंच सजा, ई ऑप्शन हो जाएगा, छोटी ई, ठीक है। इसके बाद 5 में डॉक्टर आनंद यादव, तो इनका आ जाएगा जूझ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में पैचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या होता है, पैचेजिंग पावर के, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर रस, इसका हो जाएगा सा। तो इस तरह से मैचिंग पूरी की पूरी मिली, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा 30 प्रश्न हो जाता है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 की। इसमें 4 में पूछा गया आपसे देख सकते हैं एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देने, पूरे के पूरे कितने, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने हैं आपको यहाँ पर, और टोटल 1 प्रश्न आपके साथ होने वाले हैं, और एक नंबर का 1 प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ पर पहले में क्या पूछा गया, उसको ध्यान से सुनना और आपको अपनी कॉपी पर ध्यान से लिख लेना है। तो पहले प्रश्न पूछा गया कि दूर दर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्यक्रम को रोचक बनाना। क्या लिख लेंगे, पहले में लिख लेंगे आप यहाँ पे कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए पहले में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का क्या नाम है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप दूसरे का, यहाँ पे लिख देंगे आषाढ़ के दिन। क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, आषाढ़ के दिन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, आषाढ़ के दिन। तो इसका दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में क्या, प्रश्न नंबर 30 से पूछा गया कि शब्द गुण को और क्या कहा जाता है, बताइए। शब्द गुण को और क्या कहा जाता है, शब्द गुण को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 का यहाँ पे काव्य गुण, क्या आ जाएगा, काव्य गुण आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, किसके माध्यम से की जाती है। प्रश्न नंबर 4 में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका संवाद के माध्यम से, किससे, संवाद के माध्यम से की जाती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी फसल उगाए जाते थे, कौन कौन सी फसल उगाई जाती। तो यहाँ पे लिख देना है 5th वाले में आपको यहाँ पे खजूर, क्या लिख देना है यहाँ पे 5th वाले में आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे लिख देना है खजूर और अंगूर की खेती ज़्यादा यहाँ पे होती थी। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना कौन कौन सी फसल यहाँ पे होती थी। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 6 है, जिसमें पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि जनिक द्वारा रचित कृति का नाम लिखिए, क्या है कृति का। तो यहाँ पे आ जाएगा आलाखंड, क्या आ जाएगा 6 का आ जाएगा आपका यहाँ पे आलाखंड, क्या आ जाएगा आलाखंड, आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है 7 वाले से पूछा गया कि कवि ने स्लेट पर क्या मिलने को कहा, क्या मिलने को कहा, लाल खड़िया, क्या लाल खड़िया, यहाँ पे आ जाएगा आपका लाल खड़िया लिख देना आपको। तो इस तरह से आपके जो 4th वाला क्वेश्चन है उसके सारे के सारे हमने करवा दिए हैं। इसका आपका PDF भी मिल जाएगा, उस PDF के माध्यम से इनका आप आंसर भी देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर आपसे 7 पूछे गए हैं, जो आपको टोटल 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले। तो आप देख सकते हैं 7 बताने हैं आपको, टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया इसमें प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, ये बात सही या गलत है। तो इसमें आपको एकदम गलत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि कवि बच्चन मंत्री के भेष के लिए फिरते थे, सही या गलत। तो एकदम आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा शरीफ का फूल बसंत के आगमन के लहक उठता है, सही या गलत। एकदम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, सही या गलत। ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, सही या गलत। ये आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कवि ने हार कर बात को किलकी की तरह ठोक लिया, या सही या गलत। ये एकदम आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से 5 तक क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे मैंने करा दिए गए। अब इसके बाद आपके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। इन सब के आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, और कहाँ पर मिलेंगे वो सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो इसको वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर 6 देखिए, 6 में क्या पूछा गया। 6 में पूछा गया कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, या फिर अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, इसमें नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, जिसके आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, या अथवा वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे, इसमें पूछा गया कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, या फिर अथवा वाला प्रश्न देखिए, जिसमें ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करें, इसके आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से 8 प्रश्न तक आपके हो गए। प्रश्न नंबर हम 9 की बात करने वाले, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है आपके बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मुख्य बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, या अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, इसमें भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि वीर रच की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर अथवा वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दी। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे आ जाता है 11, जिस पर पूछा गया आपसे मौद्रिक माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, इनको लिखिए। अथवा वाले प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, या फिर अथवा वाला प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 13 में पूछा गया महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, या फिर राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे आ जाता है 14 नंबर, जिसके अंदर पूछा गया है आपसे कि कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, या फिर अथवा वाले में मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 15 भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। 2 वाक्य लिखे, इन दोनों को शुद्ध करना है कि ईश्वर के अनेकों नाम है। तो यहाँ पे आ जाएगा ईश्वर के अनेक नाम है, यहाँ पे अनेकों की जगह क्या आ जाएगा आपका अनेक नाम है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अनेक नाम कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है दूसरा, से पूछा गया आपका स्वास्थ्य कब कैसा है। तो यहाँ पे
अब कैसा है, तो यहाँ पर स्वस्थ को आपको सही लिख लेना है। या अथवा वाले में निर्देशात्मक, यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न में देखेंगे जहाँ पे लिखा है कि निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, इसको सरल वाक्य में बनाना है, इसका बिना भाव बदले नकारात्मक बनाना है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं आप। इसके बाद आपका प्रश्न हो जाता है 16। तो 16 प्रश्न देखें इसके अंदर क्या पूछा गया, उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया कि तुलसीदास, क्या बोलता हूँ, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का काव्यगत परिचय लिखिए बिंदुओं के आधार पर। 3 बिंदु रखे, तीनों बिंदुओं को आपको लिखना है। इन दोनों में से किसी एक कवि का परिचय लिख सकते हैं, या तो तुलसीदास का या फिर हरिवंश राय बच्चन का परिचय, जो आपका यहाँ पर 3 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको 2 इनकी रचनाएं लिखनी है। दूसरे में आपको भाव पक्ष और इसमें क्या होता हूँ भाव पक्ष और यहाँ पे क्या होता है कला पक्ष लिखना है। तीसरे में साहित्य में क्या स्थान है उनके बारे में वो यहाँ पे बता देना है। तो 16 वाला इस तरह से आपको कर लेना है। हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 17 की। तो 17 भी देख लिए। 17 पूछा गया कि धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखिए बिंदुओं के आधार पर, जो आपका 3 नंबर का यहाँ पे होने वाला। 3 बिंदु क्या क्या है, वही 3 बिंदु इसमें भी कि इनकी 2 रचनाएं लिखिए, भाव पक्ष और यहाँ पे क्या होता है कला पक्ष क्या है, और साहित्य में इनका स्थान क्या है। 3 बिंदु को लिख देना, 3 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। इसका प्रश्न नंबर आप 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। और इसके बाद अथवा वाला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन बनाइए। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, इसमें पूछा गया निम्नलिखित आप पठित पद्यांश के ऊपर कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश के ऊपर के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देना है, जिसमें क्या कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो भी यहाँ पे, या फिर अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न में भी आपको सामने 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा 19 वाला प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर 20 आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 भी देख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, जो आपका यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है, जिसमें यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश को पढ़ के इसकी प्रसंग संदर्भ और इसकी व्याख्या करने से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आप अथवा वाला पढ़ के अथवा वाला भी आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या पूछा, 21 की बात करें, 21 से पूछा गया निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका 4 नंबर का होने वाला है। जो यहाँ पे व्याख्या दे रखी गद्यांश, इस गद्यांश को पूरा पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों, मतलब इस पूरे गद्यांश को पढ़ के इसमें आपको यहाँ पे प्रसंग लिख देना, उसकी संदर्भ व्याख्या करनी, उसका यहाँ पे आप संदर्भ लिख देना और इसकी व्याख्या कर देनी। 3 पॉइंट लिख दोगे तो आपके यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अथवा वाला प्रश्न भी देख सकते हैं। अगर जो भी इन दोनों में से आपको अच्छा लगे, अथवा वाला ऊपर वाला, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 22 आ जाता है। प्रश्न नंबर 22 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मांगने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, जो 4 नंबर का आपका होने वाला आवेदन पत्र। या फिर अथवा वाले में लिख सकते हैं आप हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर लेटर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 23, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मतलब 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इन 4 पॉइंटों में से आपको एक निबंध लिखना है, जो आपका यहाँ पर 4 नंबर का होने वाला है। या तो आप पहले में पहला वाला पॉइंट निबंध लिख सकते हैं, जिसमें पूछा गया कि आपसे इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुपयोग क्या है, इसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं। या फिर विद्यार्थी और अनुशासन पर लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जीवन में खेलों का महत्व क्या है, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। चौथे में समाचार पत्रों की उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर भी आप निबंध लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे 5वें पॉइंट में आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या तो पेड़ों की क्या उपयोगिता है। मतलब इन 5 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने है, जिससे आपके यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा 12वीं क्लास का पेपर हो जाता है हिंदी का। इनके जो भी आपके आंसर है, इसके आंसर आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। उस चैनल का नाम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना, या उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिसका नाम आपको यहाँ पर हो जाएगा स्टडी वज। क्या कर लेना है, स्टडी वज। इसके ऊपर आपके इन बाकी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। और PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं। अगर इस हिंदी का पूरा आंसर चाहिए तो इसका आंसर स्टडी वज पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपको देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक आपको इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सके, जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सके। धन्यवाद।